तो चलिए इन्हीं रिलेशंस को एक दूसरे एग्जाम्पल की मदद से समझा जाए। तो अब की बार क्या है कि सेट तो अभी भी वही है नेचुरल नंबर का, ठीक, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टेंस टू इन्फिनिटी, और रिलेशन लिया इस बार ग्रेटर का, जिसके लिए आप ये सिंबल मैथमेटिक्स में यूज़ करते हो। तो इस रिलेशन के लिए हमें चेक करना है कि ये जो ग्रेटर का रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव में क्या है और क्या नहीं है। और जैसा कि बता चुके हैं, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांसटिव भी हो गया तो फिर वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो अपने इस रिलेशन को चेक करते हैं, ग्रेटर के रिलेशन को। तो पहले वर्बली इसको चेक कर लिया जाए, है ना, वर्बली, जिससे कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस अगर आप दे रहे हो कहीं पे तो आप तुरंत पता लगा पाओ। फिर प्रेजेंट कैसे करना ये समझ लेंगे। तो ग्रेटर का रिलेशन और सेट आपको दे रखा है नेचुरल नंबर का। तो नंबर एक रिफ्लेक्सिव चेक करना है हमको इसको। तो आपको पता है कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको एक ही एलिमेंट की नीड होती है और वो एलिमेंट दिए गए सेट से कंसीडर करना है आपको। वो एलिमेंट खुद के साथ वो रिलेशन बना ले जो दे रखा है रिलेशन, तो फिर हम कहेंगे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब यहाँ पर चूंकि रिलेशन का नाम ग्रेटर है, तो अगर हम एक नेचुरल नंबर कोई कंसीडर करें, मान लीजिए x एक नेचुरल नंबर है, तो क्या x x के साथ ग्रेटर का रिलेशन बनाता है? अब x x के साथ ग्रेटर का रिलेशन बनाता है, इसका मतलब यह हुआ क्या x x से ग्रेटर होता है? मतलब क्या कोई नेचुरल नंबर खुद से ग्रेटर होता है? नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ग्रेटर का रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। और आप इस बात को रिप्रेजेंट ऐसे करोगे, हेडिंग में रिफ्लेक्सिव डालने से अच्छा है कि हम कहें चेक फॉर, यानी चेकिंग फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक, क्योंकि हमें पहले से पता है रिफ्लेक्सिव है नहीं, तो हम हेडिंग ऐसे रिफ्लेक्सिव करके क्यों डालें भाई, चेकिंग फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि आपको एक एलिमेंट चाहिए, ठीक। तो आपने एक नेचुरल नंबर कंसीडर किया, क्या x x के साथ रिलेशन बनाता है? मतलब क्या x x से ग्रेटर होता है? नहीं होता है, कोई भी नेचुरल नंबर खुद से ग्रेटर नहीं होता है, इसलिए ये जो ग्रेटर का रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी तरह से पहले सिमेट्रिक समझ लो। सिमेट्रिक के लिए आपको दो एलिमेंट्स की नीड पड़ेगी और x y के साथ रिलेशन बनाता है, ये आप एज्यूम करके चलोगे और प्रूफ करके दिखाओगे कि y भी x के साथ रिलेशन बनाता है, ठीक है। तो आप दो नेचुरल नंबर कंसीडर करोगे, मान लीजिए x और y दो नेचुरल नंबर हैं, तो रिलेशन ग्रेटर का दे रखा है, तो आप एज्यूम करके चलोगे कि x ग्रेटर y है। मान लीजिए x y से बड़ा है, x ग्रेटर y है, तो आपको प्रूफ करके देखना है, चेक करके देखना है क्या y भी x से ग्रेटर है। तो अगर x y से बड़ा है तो y x से बड़ा कैसे हो सकता है? y तो x से छोटा हो जाएगा फिर, है ना। इसका मतलब ग्रेटर का रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों नहीं है, समझ में आ गया? रिपीट कर देते हैं। अगर x और y दो एलिमेंट्स हमने लिए, जो सेट दे रखा है उससे, सेट नेचुरल नंबर का है, तो मान लीजिए x और y दो नेचुरल नंबर हैं, और अगर हम एज्यूम कर लें कि x ग्रेटर है y से, मतलब x y के साथ रिलेशन बनाता है, मतलब x ग्रेटर है y से, तो y भी x से रिलेशन बनाए, मतलब y ग्रेटर x हो जाना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं अगर x ग्रेटर y है तो y x से ग्रेटर नहीं बल्कि वो तो लेस होता है ना, यानी y ग्रेटर x नहीं कह सकते। इसलिए ये जो ग्रेटर का रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ऐसे ही ट्रांजिटिविटी चेक करिए आप। उसके लिए आपको तीन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, x y z। तो दिए गया सेट नेचुरल नंबर का, इससे अगर हम लोग तीन एलिमेंट्स लें, मान लीजिए x y z तीन नेचुरल नंबर हैं, अब आपको दो बातें एज्यूम करके चलनी होती हैं कि x y के साथ रिलेशन बनाता है और y z के साथ रिलेशन बनाता है, और प्रूफ करके दिखाना होता है कि x भी z के साथ रिलेशन बनाता है। मतलब आपको चूंकि रिलेशन ग्रेटर का दे रखा है, तो आपको एज्यूम करके चलना है कि x ग्रेटर y है, x y से रिलेशन बनाता है मतलब x ग्रेटर y है, और आपको एज्यूम करके चलना है कि y रिलेशन बनाता है z से, मतलब y ग्रेटर z है, और फिर चेक ये करके देखना है कि क्या x भी z से ग्रेटर होगा। इस बात को आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिख के समझा देते हैं। अगर x रिलेशन y एक्स वाई से रिलेशन बनाता है और रिलेशन ग्रेटर का है, तो अगर आपने कहा कि एक्स वाई से रिलेशन बनाता है मतलब आपने एज्यूम कर लिया कि एक्स ग्रेटर वाई। ऐसे ही आपने ये एज्यूम कर लिया कि वाई जेड के साथ रिलेशन बनाता है मतलब वाई ग्रेटर जेड। अब इन दोनों बातों के बेस पर, इन दोनों बातों के आधार पर हमें यह प्रूफ करना है कि क्या x भी z से रिलेशन बनाएगा, मतलब क्या x ग्रेटर z होगा। तो देखिए भैया, अगर x y से ग्रेटर है और y z से ग्रेटर है तो x भी z से ग्रेटर होगा, ये सही है ना। अगर x y से बड़ा है,
x ग्रेटर y, मतलब x और y की तुलना में x बड़ा, y z से बड़ा, y ग्रेटर z मतलब y z से बड़ा। अब y और z में ग्रेटर कौन? y, लेकिन y से भी ग्रेटर कौन था? x, तो x ही तो सबसे बड़ा हो गया तीनों में, यानी हम लिख सकते हैं कि x ग्रेटर z, है ना। मतलब जैसे अगर हम ये कहें, जैसे 5 ग्रेटर 4, जैसे x ग्रेटर y 5 ग्रेटर 4, ऐसे हम कहें 4 ग्रेटर 3, तो ये दो बातें। तो 5 ग्रेटर 4, 4 ग्रेटर 3, तो 5 भी तो 3 से ग्रेटर ही हो जाएगा। x ग्रेटर y, y ग्रेटर z, तो x ग्रेटर z। तो इसलिए जो ग्रेटर का रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ग्रेटर का रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, लेकिन वो ट्रांजिटिव है। अब आप अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करेंगे वो फटाफट आप देख लो। तो नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए चेकिंग फॉर रिफ्लेक्सिव लिख करके आपने क्या किया कि आपने एक एलिमेंट लिया x बिलोंग टू, और जो सेट दे रखा है नेचुरल नंबर का। अब अगर आप कहते हो x रिलेशन बनाता है x से, तो फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि x ग्रेटर x, ठीक, विच इज़ नॉट ट्रू। तो देयरफॉर जो हमें ये रिलेशन दे रखा है, जिसका मतलब है ग्रेटर का रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही सेकंड, चेकिंग फॉर सिमेट्रिक या सिमेट्रिसिटी, ऐसे लिख सकते हो आप। तो आपको दो एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है, x y बिलोंग टू, जो सेट दे रखा है नेचुरल नंबर, x y से रिलेशन बनाता है, यानी x ग्रेटर y, ये आपने एज्यूम किया, ठीक। माना y z के साथ रिलेशन बनाता है, मतलब y, सॉरी हम सिमेट्रिक कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स की नहीं 2 ही की नीड है। x y से रिलेशन बनाता है, मतलब x ग्रेटर y। नाउ सिमेट्रिक में x रिलेशन y एज्यूम कर लेते हैं और चेक करके देखा जाता है क्या y भी x से रिलेशन बनाएगा। तो नाउ y अगर x से रिलेशन बनाएगा तो इसका मतलब होना चाहिए कि y ग्रेटर x। लेकिन अगर x ग्रेटर y को हम एज्यूम कर चुके हैं, अगर x ग्रेटर y को हम एज्यूम कर चुके हैं, तो y ग्रेटर x हम नहीं कह सकते। अगर x y से बड़ा है तो y x से बड़ा नहीं होगा, तो नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। तो देयरफॉर जो हमारा r है, रिलेशन है जिसको r से रिप्रेजेंट किया गया, इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक, सिमेट्रिक भी नहीं है। और तीसरा ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो चेक फॉर ट्रांजिटिव, इसको हटा के यहीं पे लिख देते हैं, ट्रांजिटिव को चेक करके देख लेते हैं। चेक फॉर ट्रांजिटिव या चेक फॉर ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी के लिए आपको 3 एलिमेंट्स की नीड पड़ेगी। तो लेट x y z बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब 2 बातें आपको ट्रू माननी है। लेट x y से रिलेशन बनाता है, ये आपको ट्रू अपनी तरफ से एज्यूम करना है। y z के साथ रिलेशन बनाता है, ये भी आपको अपनी तरफ से एज्यूम करना है। और प्रूफ ये करना है कि x भी z के साथ रिलेशन बनाए। तो आपने अगर एज्यूम कर लिया कि x y से रिलेशन बनाता है, मतलब x ग्रेटर y आपने एज्यूम कर लिया। y z से रिलेशन बनाता है, यानी आपने ये एज्यूम कर लिया कि y ग्रेटर z। अब चूंकि आपको प्रूफ करना है कि x z के साथ रिलेशन बनाए, मतलब x ग्रेटर z हो जाए, तो आप लिख सकते हो कि अगर x ग्रेटर y है और y ग्रेटर z है तो x ग्रेटर z होगा, जैसा कि अभी समझाया था। और ये बात से लिख सकते हैं कि x z के साथ रिलेशन बनाता है। तो देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। तो ये ग्रेटर एक ऐसा रिलेशन था जो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। तो इक्विवेलेंस है क्या? नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए तो तीनों होने ज़रूरी है। तो ये था ग्रेटर का रिलेशन। इसी तरह से लेस का रिलेशन है, आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।